हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी EMRS की भर्ती का जो इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी EMRS की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी EMRS की जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आ चुकी हैं। तो आपका ये अभी जैसे हम बताएंगे इसमें कितनी वैकेंसी ये आपकी आई हैं। तो आपकी 7 या 267 वैकेंसी आई हैं। इसके कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे, आयु क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और योग्यता क्या है, तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें क्योंकि हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप स्किप कर दें। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इसमें आपकी प्रत्येक जितने भी डाउट हैं, जितनी भी आपकी समस्या है, वो सभी समस्या का सॉल्यूशन आपका इस वीडियो में। क्योंकि अभ्यर्थियों ने लगातार हमारी वीडियो में कमेंट किए थे कि सर एक EMRS पर एक वीडियो बनाओ जिसमें आप पूरी डिटेल बताएं कि क्या क्या जैसे मांगा गया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें जैसे जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारी आप एक वीडियो बना के दें। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। सबसे पहले आपको बता दें इसकी जो नोटिफिकेशन डेट है वो 19 सितंबर 2025 को आई थी और इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 19 सितंबर 2025 से शुरू हो गए इसके फॉर्म पढ़ना। इसकी लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2025 है और इसकी जो लास्ट डेट फीस पेमेंट है वो भी 23 अक्टूबर 2025 है। तो ये जो आपकी फॉर्म है वो 19 सितंबर से आपके पढ़ना शुरू हो गए और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म पढ़ने की वो 23 अक्टूबर 2025 है। और कृपया आगे वीडियो देखने से पहले अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो आपकी वैकेंसी आई इनसे संबंधित कोई भी सूचना आएगी या कोई भी नोटिस आएगा तो आपको सबसे पहले अपने इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि जैसे ना जुड़ने के कारण उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है, जैसे आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर या कोई और जैसे महत्वपूर्ण सूचना हो तो आपको पता ही नहीं चलती कब इसका नोटिस आया, क्या सूचना आई। तो इसके लिए आप अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लें पोस्ट नेम प्रिंसिपल। तो मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद ए लीस्ट 50% मार्क, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन BEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद लीस्ट 50% मार्क्स और 3 ईयर BEd या MEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क और 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद ए लीस्ट 50% मार्क इंक्लूडेड BEd कॉम्पोनेंट। तो ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल के लिए ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यदि इसमें से आपके पास कोई भी योग्यता है तो आपका आसानी से इसमें फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद बात कर ले PGTS। तो PGTS के लिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड इंक्लूड BEd कॉम्पोनेंट। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री और BEd डिग्री विद ए NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद ए लीस्ट 50% मार्क। उसके अलावा 3 ईयर्स BEd MEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद ए लीस्ट 50% मार्क। उसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। उसके बाद बात कर लें TGTS, ए बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअली एज वेल इन एग्रीगेट। उसके अलावा बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद ए एट लीस्ट 50% मार्क इन ऑल सब्जेक्ट। उसके अलावा बैचलर डिग्री इन एजुकेशन BEd डिग्री विद NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद ए एट लीस्ट 50% मार्क और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद ए एट लीस्ट 50% मार्क। और उसके अलावा क्वालिफाई इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक आपको क्या पास होना चाहिए, आपका
सीटेट पास होने चाहिए। इसके लिए किसके लिए? TGT-S के लिए। उसके बाद बात कर लें फीमेल स्टाफ नर्स। तो फीमेल स्टाफ नर्स में बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। उसके बाद रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। रजिस्टर एज नर्स ऑफ नर्स मिडवाइफ RN या RM विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एक्सपीरियंस 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। यानी आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपके पास कम से कम 2 से 2.5 साल का क्या हो? अनुभव हो। जो भी यानी वो हॉस्पिटल जो कम से कम 50 बेडेड वाले हॉस्पिटल हैं उसमें आपका कम से कम 2 से यानी 2.5 वर्ष के आसपास यदि आपका क्या है जैसे अनुभव है तो आप आसानी से इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब बात कर ले तो हॉस्टल वार्डन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT और बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। उसके अलावा अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 12th सर्टिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड पोजेजिंग ए मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स यानी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 पर मिनट हिंदी। तो ये किसके लिए? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए JSA के लिए ये यानी आपकी क्या है योग्यता मांगी गई है। उसके बाद बात कर ले लैब अटेंडेंट 10th क्लास विद एक सर्टिफिकेशन इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट। उसके अलावा 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये आपकी किसके लिए? तो लैब अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी। उसके बाद बात कर ले पोस्ट नेम और अपर एज लिमिट। तो प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष, PGT-S के लिए 40 वर्ष, TGT-S के लिए 35 वर्ष, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 35 वर्ष, हॉस्टल वार्डन के लिए 35 वर्ष, अकाउंटेंट के लिए 30 वर्ष, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 30 वर्ष, लैब अटेंडेंट के लिए आपकी 30 वर्ष एज आपकी अपर एज लिमिट है। अब बात कर लें आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस और टोटल कितनी क्या है। तो आपकी प्रिंसिपल के लिए 500 रुपये फीस, प्रोसेसिंग और 500 ही क्या है आपकी टोटल फीस है। उसके बाद PGT-S के लिए TTS के लिए 500 रुपये फीस है, टोटल आपकी 500 है। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 रुपये फीस है और आपकी कितनी फीस है? 500 टोटल फीस है। फिर फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स प्रिंसिपल के लिए आपकी 2000 रुपये फीस है और आपकी 500 रुपये फीस है, प्रोसेसिंग 2500 रुपये फीस है। उसके अलावा PGT-S TGT-S 1500 रुपये फीस है आपकी और उसके अलावा 500 रुपये आपकी क्या है प्रोसेसिंग फीस 2000 रुपये है। उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये आपकी क्या है एप्लीकेशन फ़ीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, 1500 रुपये आपकी टोटल फीस है। और आपको बता दें जो ऊपर ये जो फीस बताएगी आपकी, तो ये जो फीस बताएगी वो आपकी बताएगी SC ST और PWBD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो ये नीचे बताएगी वो आपकी बताएगी फॉर कैंडिडेट्स अदर देन जैसे फीमेल SC ST और PWBD। जो आपके ऊपर है वो फीमेल SC ST और PWBD के लिए फीस है, और जो नीचे है वो इनके अलावा जो आपके जैसे अभ्यर्थी हैं जो फीमेल और SC ST और PWBD में नहीं है उनकी ये नीचे वाली फ़ीस बताई गई है जो आपको यानी ध्यान रखनी है। उसके अलावा बात कर लें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो आपकी इंटरमीडिएट 12th मार्कशीट, उसके बाद हाई स्कूल 10th मार्कशीट, उसके बाद रिजर्वेशन सर्टिफिकेट फॉर OBC SC और ST। जो अभ्यर्थी OBC SC और ST से जैसे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या सर्टिफिकेट भी तैयार रखना होगा इसके लिए। उसके अलावा 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद मैक्सिमम साइज 50 KB अलॉन्ग विद ए सिग्नेचर और 50 KB इन JPG। जैसे क्या है कि आपके जब जैसे इसमें फॉर्म भरोगे आप तब जब आपका ये अपलोड होगा तो उसमें 50 KB साइज अलॉन्ग विद ए सिग्नेचर और 50 KB साइज इन JPG फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, जो मतलब आप फॉर्म भरोगे उस समय। उसके अलावा बात कर लें स्टेजेस और डिटेल्स। टायर 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपका है एग्जामिनेशन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द टायर 2 एग्जाम, द टायर 1 एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर।
जो आपका पहला एग्ज़ाम है, एक तरह से आपका ये प्री एग्ज़ाम है। इसे पास करने के बाद आप मतलब क्या है, सेकंड एग्ज़ाम के लिए यानी क्वालिफाई हो जाएंगे, आप सेकंड एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। तो पहला जो आपका एग्ज़ाम है वो प्री एग्ज़ाम है, एक तरह से आपकी केवल एक मेरिट लगेगी जिसमें अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, कुछ उन्हें अगला एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा। अब होगा आपका टायर सेकंड, जिसमें आपकी नॉलेज एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई टायर 1 विल बी अपीयर फॉर द स्टेज विच विल एसेस देयर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इन ए डिटेल्स। द टायर 2 एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर ए टोटल ऑफ 100 मार्क्स। जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा वो आपका यानी जो अभ्यर्थी टायर 1 क्वालिफाई करके आएंगे उनको सेकंड एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, जो आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। उसके बाद पर्सनल इंट्रक्शन इंटरव्यू आपका फिर क्या होगा, ये जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू इसमें होगा। तो आपका इंटरव्यू एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर प्रिंसिपल पोस्ट। द इंटरव्यू प्रोसेस विल बी इंक्लूडिंग ए टोटल 40 मार्क। आपके जो प्रिंसिपल के लिए जैसे जो फॉर्म अभ्यर्थी भरेंगे उनकी यानी क्या है 40 मार्क का इंटरव्यू भी होगा, तो 40 मार्क का आपको इंटरव्यू के भी मिलेंगे। जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म यानी प्रिंसिपल में फॉर्म भरेंगे तो उनका 40 मार्क का इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं पार्ट्स, सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क। तो जो आपकी EMRS, TGT और PGT एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी और 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उसके बाद पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड 30 प्रश्न 30 नंबर के। अगला 5वां पार्ट है वो आपका डोमेन नॉलेज 30 प्रश्न 30 नंबर के। कुल आपके 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के, और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे। कितना टाइम मिलेगा आपको? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये किसके लिए? आपके TGT PGT एग्जाम पैटर्न है। उसके अलावा आपका जो पार्ट 6 है उसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। आपके यानी कितने 20 नंबर का ये भी होगा आपका, यानी कितना होगा, तो ये आपका 20 नंबर का यानी 20 मार्क का, ये भी यानी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के। तो आपको ये सभी चीज़ ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी जो ये जनरल अवेयरनेस है और आपकी ये जो जैसे नॉलेज जनरल नॉलेज वगैरह और जितनी भी जो इस तरह के सब्जेक्ट हैं उन सभी की आपके अपने इस YouTube चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। तो आप अभी और जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी से आप जुड़ेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। और साथ के साथ यदि आपकी EMRS, TGT और PGT से संबंधित कोई भी नोटिस या सूचना आएगी वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें। उसके बाद बात कर ली EMRS प्रिंसिपल एग्जाम पैटर्न। तो पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड आपकी जनरल हिंदी ईच सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके अलावा एकेडमिक्स एंड रेसिडेंटल एस्पेक्ट्स तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और एडमिनिस्ट्रेटर एंड फाइनेंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। कुल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। कितना का टाइम मिलेगा? 2 घंटे टाइम मिलेगा। और आपको बता दें जो ये जनरल अवेयरनेस है या जो GK GS और जो ये आपके हिंदी वगैरह ये सब्जेक्ट हैं, इनकी आपकी लगातार तैयारी अपने इस YouTube चैनल पर कराई जा रही है। तो आप अभी यदि जुड़े नहीं है तो जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने के लिए आपको जुड़ना तो पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यदि ये भी हाथ से निकल गई तो हो सकता है कि आगे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिले। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें और लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं आपकी पोस्ट नेम और पे लेवल और पे मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल का लेवल यानी 12 है। जो आपकी यानी सैलरी है पे मैट्रिक्स है वो आपकी 78,800 से 2,09,200 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGTC की वो PGTS की तो लेवल 8 की है, 47,600 से 1,51,100 तक है। TGTS की है वो लेवल 7 की है, 44,900 से 1,42,400। और लाइब्रेरियन की है वो लेवल 7 की है, तो आपकी यानी 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स है। उसके अलावा आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और टीचर्स मेल फीमेल लेवल 6 की है, 35,400 से 1,12,400 इसमें पे मैट्रिक्स है। और फीमेल स्टाफ नर्सिंग की लेवल 5 की है, 29,200 से 92,300 तक है। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल की लेवल 5 की है, 29,200 से 92,300। अकाउंटेंट की है ये लेवल 5 की वो लेवल 6 की है, 35,400 से 1,12,400। JSA
यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की लेवल 2 की है 19,900 से 63,200 तक। उसके अलावा लैब अटेंडेंट की लेवल 1 की है जो 18,000 से लेकर के 56,900 तक ये पे मैट्रिक्स है। तो ये इतनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी भी है और साथ के साथ ये बहुत ही अच्छी जॉब भी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो जॉब है उसमें टीचिंग की हैं, हॉस्टल वार्डन की हैं, फीमेल जो नर्स जैसे जैसे महिला अभ्यर्थी जो नर्सिंग और इस तरह की जो डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इन जॉबों का इंतजार कर रहे थे वो आपकी आ चुकी हैं। बहुत ही अच्छी यानी जॉब है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो आप अपनी तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन अच्छा होगा। और आपको बता दें कि आपकी यानी एग्ज़ाम की इसमें काफ़ी सब्जेक्ट की तैयारी लगातार अपनी इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें और अपनी तैयारी करें, और साथ के साथ यदि आप जुड़े रहेंगे तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी या इससे संबंधित कोई भी जिससे आपका मतलब स्कोर अच्छा हो सके वो लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इस सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप जुड़ें और अपनी तैयारी मजबूत करें। और यदि कोई भी आपको और डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आपकी तैयारी नहीं होगी। जो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दें, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब कंपटीशन ज़्यादा है तो इस तरह की जो अच्छी यानी जॉब हैं, जो इस तरह की यानी कभी कभार जॉब आती हैं, उन जॉब को आप निकलने ना दें और अपनी तैयारी मजबूती से करें और अपना सिलेक्शन लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये वैकेंसी इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी इस जानकारी को पूरी तरह से समझ सकें। और जितने भी यानी अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे वो आपकी आ चुकी है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जितनी भी जैसे इससे संबंधित कोई भी सूचना होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। क्योंकि यदि आप जुड़े नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी जैसे एग्ज़ाम डेट है या कोई ऐसा नोटिस है जो ज़रूरी है आपके लिए और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप जुड़ें और लगातार जुड़े रहें। और यदि आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।